नमस्कार। राधे राधे। हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज हम इस वीडियो पे बात करेंगे आपके राशिस, आपके लग्नेश मंगल महाराज मकर राशि में प्रवेश करने वाले हैं। 16 जनवरी वो डेट होगी जब मंगल महाराज मकर राशि में प्रवेश करेंगे। या मकर में मंगल का प्रवेश लगभग 2 वर्ष के बाद हो रहा है। या मकरस्थ जो मंगल हुए थे तो 5 फरवरी 2024 को हुए थे, तो 2025 भी था और 2026 जनवरी चल रहा है, 23 महीना मान ही लीजिए। ठीक है। इस बीच में मंगल 2024 में मकर से कर्क तक की यात्रा किए, लौटे, बाद में मिथुन में आ गए लास्ट में, और 2025 में धनु से मिथुन से लेके अभी तक धनु तक की यात्रा की, 2026 आ गया। तो लगभग 23rd मंथ के बाद मंगल महाराज मकर में जा रहे हैं। ऐसा सामान्यतः होता नहीं। तो मकर के जो मंगल हैं वो रुचक नामक राजयोग का निर्माण करते हैं। रुचक महायोग है। भौमे बल समन्वितः शौर्यं दत्ते नारायणाम सह शत्रून दर्प निवारेत। नारायण इतनी शक्ति देते हैं, ठीक है, कि योद्धा सेनापति शासक और प्रशासक बनता है। डर नहीं, आदेश देने की क्षमता रखता है। व्यक्ति भीड़ का हिस्सा नहीं होता, नेतृत्व का केंद्र बिंदु बनता है। संकट आएंगे लेकिन आप संकट से टकराएंगे। आपके निर्णय स्पष्ट होंगे, भय खत्म हो जाएगा। आप सेना में हैं, पुलिस में हैं, प्रशासन में हैं, राजनीति में हैं, इंजीनियरिंग में हैं, मैनेजमेंट में हैं, टेक्निकल फील्ड में हैं, उच्च स्थान प्राप्त करेंगे। लोग स्वतः आपका अनुसरण करेंगे ही करेंगे। इस बीच में शत्रु पर आप विजय प्राप्त करेंगे, प्रतिस्पर्धा में सफलता प्राप्त करेंगे, संघर्ष में विजय सुनिश्चित है। यत्र योगेश्वरो कृष्णा यत्र पार्थो धनुर्धरा, विजय आपकी होगी होगी। षड्यंत्र रचे जाते थे, रचे जाते हैं, रचे जाते रहेंगे, लेकिन निष्फल हो जाएंगे। विरोधी मानसिक रूप से कमजोर हो जाएंगे। क्योंकि मंगल से रुचक महापुरुष राजयोग बन रहा है, इसलिए जमीन, मकान, वाहन, मशीनरी से लाभ होने की संभावनाएं बनती हैं। रक्षा के क्षेत्र में आप बहुत अच्छा काम करेंगे। स्थायी संपत्ति के दृष्टिकोण से आप बहुत अच्छा काम करेंगे। शरीर मजबूत होगा, चेहरा तेजस्वी होगा, चाल में आत्मविश्वास झलकेगी झलकेगी। शब्द कम लेकिन प्रभाव अधिक। शेर बोलता थोड़ी ना, दहाड़ता है। दहाड़ दिया, बात खत्म। ध्यान रखिएगा, यह योग देवतुल्य बनाता है, किंतु क्रोध, अहंकार, टकराव, रिश्ते में कठोरता, यह योगों में कमी ला देगा। रुचक योग लड़ाई नहीं देता, अपितु राजसत्ता देता है, लेकिन लड़ने का अद्भुत सामर्थ्य भी देता है। तो मंगल महाराज का मकरस्थ होना 16 जनवरी से 23 महीने के बाद क्या, कहां, कब, कितना फल देगा, चर्चा का केंद्र बिंदु यही होगा। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो फिर कहां से बनेगा, कर लीजिए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। मंगल अग्नि तत्वी हैं, मंगल शासक हैं, मंगल साहस देने वाले हैं, दक्षिण दिशा का प्रतिनिधित्व करते हैं, वर्ण रक्त है, और पराक्रम के द्वारा, पुरुषार्थ के द्वारा फल देने वाले हैं। इस चीज को ध्यान में रखिएगा, इसके वजह से क्या मिलेगा। स्टार्टिंग में मंगल महाराज सूर्य नारायण के उत्तर आषाढ़ा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे
उत्तराषाढ़ा स्थितो भौमः स्थिते भौमः धैर्यं जय पथम नयेत। कहीं कहीं भौमे मिलता है, कहीं कहीं भौमा मिलता है। दीर्घकालेन सिद्धि स्यात् वीर्यम धर्मे प्रतिष्ठितम। जब उत्तराषाढ़ा में मंगल महाराज का गोचर हो तो संघर्ष के बाद अस्थाई विजय मिलती है। उत्तराषाढ़ा अस्थाई विजय का है, सूर्य नारायण का नक्षत्र है ना, सरकार से विजय, सरकार में विजय। तो कोई बड़ा प्रोजेक्ट साल 2 साल से चल रहा था, सरकार से लड़ाई चल रही थी, आपको विजय नहीं मिल रही थी, यह समय विजय प्राप्त करने का है। नेतृत्व, प्रशासन, सरकारी कार्यों में सफलता प्राप्त करने का है। धैर्य से जो किया गया काम है वो काम आपको अमिट परिणाम देगा। शत्रु थकेंगे और आप जहां पे थे वहीं पे बने रहेंगे। मंगल महाराज यहां पे रहेंगे। उसके पश्चात मंगल का गोचर धीरे से उत्तराषाढ़ा के पश्चात श्रवण नक्षत्र में होगा। मंगल महाराज श्रवण में जा रहे हैं 29 जनवरी को। 29 जनवरी से 15 फरवरी तक रहेंगे। 15 फरवरी को धनिष्ठा में जाएंगे। एक्चुअली धनिष्ठा में ही मंगल उच्चता प्राप्त करते हैं, ठीक है। जो मंगल को उच्चता मिलती है ना वो 28 डिग्री पे मिलती है, 28 डिग्री पे। 28 डिग्री क्या है? मकर का वो पार्ट जहां पे मंगल के धनिष्ठा नक्षत्र की शक्ति मिले। सेना कहां पे शक्ति प्राप्त करेगी? सीमा पे। सीमा पे जाके पराक्रम दिखाएगी। शक्ति तो उसको अपने भंडारण से मिलेगा, दिल्ली से। तो मंगल जब श्रवण में जाएंगे तो आदेश, रणनीति, वाणी के द्वारा, भावनात्मक अपील के द्वारा सफलता प्राप्त करना। श्रवणे भौम संयुक्ते आज्ञा वाणी प्रबोधिता रणनीत्या रिपुर्नाश्येत यशा शब्देन वर्धते। आपके बोलने की क्षमता बढ़ेगी, कमांडिंग पावर आपका बढ़िया होगा। आप जब बोलेंगे तो लोगों, आपकी आवाज लोगों के कानों को झंकृत करेगी। बोलते हैं ना, कुछ लोग बोलते हैं वो सोए हुए लोग आत्मा तक बातें पहुंचती हैं, तो बातें यहां आत्मा तक पहुंचेंगी। निर्देश क्लियर सा होगा, मैनेजमेंट तगड़ा होगा, ट्रेनिंग मीडिया से लाभ होगा, शब्द भी अस्त्र बनेंगे, सही सूचना सही परिणाम। सूचना ही सही ना मिले तो परिणाम सही नहीं मिलता। यहां पे बड़ों का आशीर्वाद लीजिएगा। श्रवण नक्षत्र सुन लेने का नक्षत्र है। सुनने से आपको बहुत चीजें प्राप्त होंगी। ये सुनने की अद्भुत कला ही अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता असवरदीन जानकी माता। आप जब बड़ों की सुनते हैं ना तो बड़े आपके लिए मार्ग प्रशस्त करते हैं। जो काम कोई नहीं कर सकता ना, फिर बड़े आके आपसे कहते हैं का चुप साध रहो बलवाना, उठो राम काज लग तो अवतारा, सुनते भयो पर्वत आकारा। तो ये श्रवण नक्षत्र के हनुमान जी महाराज जी हैं। लोग उठपटांग हरकतें बातें करते हैं। श्रवण नक्षत्र पे उनके निमित्त यज्ञ किया गया, श्रवण नक्षत्र पे आधान किया गया, इसलिए चीजें श्रवण मतलब कान, कान से रिलेशन बनाया गया। तो यहाँ पे शास्त्रकार कहते हैं कि जैसे मंगल महाराज श्रवण में जाएंगे आपको बड़ों का आशीर्वाद मिलेगा, भगवान श्री हरि का आशीर्वाद मिलेगा, भगवान राम का आशीर्वाद मिलेगा, श्री रामचंद्र कृपाल भजमन हरण भय भव दारुण। उनके स्तुति, कोई भी स्तुति ले लीजिए, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला, कोई, मैं जरूरी नहीं है कि जो स्तुति मैं बोलूं, मेरे यहाँ पे जो आता है मैं आपको बता देता हूं। तो धनिष्ठायाम भौमे प्राप्ते, जब धनिष्ठा में भौम महाराज जाएंगे, संग्रामे संगमे चयो निर्णयो बलवान भवेत। आप किसी के हराए नहीं हारेंगे, अंतिम विजय है भाई।
टीम वर्क से बड़ी जीत। अब अंतिम विजय का मतलब थोड़ी ना है कि आप AK-47 लेके दुश्मनों को भूंज देंगे। इस बीच क्रोध बहुत बढ़ेगा, ठीक है। तो क्रोध पे नियंत्रण रखिए। जो क्रोध को पीना जीत जान जाते हैं ना, देखिए सबसे बड़ी बात क्या है, स्वतः को जीत लेना, स्वतः के क्रोध को जीत लेना आसान नहीं होता। ईगो टकराता है, अहम टकराता है। राजनीतिक, संगठनात्मक, सामाजिक क्षेत्र में उछाल आएगा। साहसिक निर्णय तुरंत फल देंगे, तुरंत। तो तुरंत में मारपीट मत करिएगा, मारपीट तो अंतिम अध्याय होना चाहिए। पहले बात करके डरा के आप सबको मारोगे तो मजा नहीं आएगा ना। एक को मारो 100 डर जाए। आपकी हनक ऐसी होनी चाहिए कि मारने की जरूरत ही ना पड़े। बड़े लोगों की हनक ही तो काम करती है, बड़े लोग मारते थोड़ी ना। एक आग को ठीक से ढंग से पीट दिए, उसके बाद उनकी हनक कहानियां चलती हैं, तो कहानियों पे आपको विजय मिलेगी। आपका डंका बजेगा, नाम फैलेगा। क्या नाम आपका फैलेगा। इसलिए ये रोचक राजयोग बनेगा। मतलब भूमि, भवन, वाहन, निर्णय लेने की अद्भुत क्षमता से आपको आने वाले वक्त में लाभ होगा। मजे की बात यह है कि ये जो गोचर है वो 1-2 दिन के बाद नहीं हो रहा है, साल भर के बाद नहीं, 1.5 से लगभग 2 वर्ष के पश्चात। 2024 में हुआ था, तो अब 2026 में हो रहा है। उत्तराषाढ़ा आपको धैर्य देगा, बड़े लोगों से कनेक्शन बनाएगा। श्रवण नक्षत्र सुनेगा और आदेश देना सिखाएगा। धनिष्ठा बोलेगा इत स्त्री, बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, मतलब विजय की उद्घोषणा करेगा। तो यह योग बहुत सुंदर है। अब क्या आपके मंगल इस स्थिति में प्राप्त होंगे? क्या आपकी परिस्थितियां इनको धारण करने के योग्य हैं? क्योंकि अगर आप धारण करने के योग्य हैं तभी तो आपको फल मिलेगा। वर्षा तो होती रहती है, क्या जमीन बीज को धारण करने के योग्य है? जमीन उपजाऊ है तो पुष्पित होगी, पल्लवित होगी। अगर नहीं है तो पुष्पित पल्लवित नहीं होगी। मंगल यस्य बलम दत्ते नासा संख्या करिष्यति, आज्ञातस्य प्रवर्तन्ते। अगर आपका मंगल बली है, आपके अंदर मंगल में तत्व है, तो आपकी आज्ञा को लोग मानेंगे, किंतु परंतु की बात ही नहीं करेंगे। अगर आप दुर्बल हैं तब मंगल आपको नुकसान भी करेगा, आपको सिर्फ क्रोध देगा। फिर आप क्या बात बात में धमकी दोगे, मैं कर लूंगा, मैं ये कर दूंगा, और आप कर कुछ नहीं पाएंगे। तो प्लीज चेक करिए आपके मंगल वर्तमान में कैसे चल रहे हैं, कहाँ पे हैं, उनको कौन सी दशा अंतर्दशा सपोर्ट कर रही है, किस नक्षत्र में है। उसके अनुसार मेरे हिसाब से मतलब शास्त्रों के हिसाब से, मेरा कोई हिसाब थोड़ी ना है, ये जो गोचर है ये परिवर्तन की दिशा की ओर बढ़ा रहा है। ध्यान रखिएगा, जो बड़े अवसर आए, बड़े मार्ग आपके लिए प्रस्तुत हों, तो थोड़ा रुकना भी चाहिए। विजय का उन्माद इतना ना हो कि मूलभूत कर्तव्यों से आप दूर हो जाएं। आप जब ऊंचाई पे चढ़ रहे हैं तो बहुत लोग पैर खींचने वाले होंगे। ऐसी आशंकाएं हैं कि विश्व में बड़ा होगा, दुर्घटनाएं होंगी, विश्वासघात होगा। वो देखो ना, एक राष्ट्रपति को ही रात में सोते हुए उठा लिया गया, और ऐसे लोग इंडिया में भी हैं। वो तो चाहते हैं उनको प्रधानमंत्री बना दो, तो जो करना है कर लो। और विश्व रंगमंच पे आप देखें ना, तो एक पैटर्न हर जगह चल रहा है। उस देश की सरकार को हिटलर कहना, वोट चोरी कहना, आप जहां भी देखें, बांग्लादेश, श्रीलंका, वही पैटर्न अपने इंडिया में भी लोग चला रहे हैं। ये जो छोटा पायजामा समर्थित लोग हैं ना, ये चला रहे हैं। और वो जो अपने पप्पू भाई हैं, वो उसके सर्वे सर्वा नेता हो, तो चाहते हैं कैसे भी बन जाए। तो आपको संभल कर रहना होगा, राष्ट्र के लिए, देश के लिए संभलिए। जनवरी लास्ट में ऐसी कुछ इस परिस्थितियां बन रही हैं कि बहुत लोगों के साथ चीटिंग होगी। उसके लिए भी आपको एडवांस में सावधान रहिए। इस पर वीडियो बनाएंगे, कुछ लोगों की रील बनेगी, कुछ लोगों के वीडियो भी वायरल होंगे, तो कृपया सावधान रहें।
सुरक्षित रहें, मुस्कुराते रहें। मंगल को मजबूत करने के लिए ओम क्राम क्रीम क्रोम सा भवाय नमः। कवन सुकार्य कठिन जगमाही, जो नहीं होए तात तुम पाई। भाइयों से संबंध बेहतर रखिए। मंगल भाई का प्रतीक है। आप हनुमान चालीसा का रोज पाठ करिए, भाइयों से संबंध खराब करके रखिए, आपका मंगल उठेगा ही नहीं, मंगल सपोर्ट ही नहीं करेगा। देखो, दर्द में दवाई और जीवन में भाई बहुत महत्वपूर्ण है। दवा कड़वी होती है, भाइयों से संबंध निभाना भी थोड़ा कड़वा हो सकता है, लेकिन दवाई के बिना फिर दर्द जाएगा नहीं, और भाई के बिना दर्द जाएगा नहीं। इसलिए जैसे भी हैं आपके भाई हैं, भाई मतलब भुजा, संबंध बनाए रखिए। नहीं कहता रोज गलबैया करिए, कभी कभी हालचाल लेते रहिए। इससे आपके बर्तजाड़ में आपके ग्रह मजबूत होंगे। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।